विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक विवेक विक्की पटेल ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा और सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की सरकार को वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार द्वारा किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, ये कहा गया, लेकिन हमारे जिले में किसानों ने इस समय रबी की फसलें लगाने के लिए 8,000 रुपये में 3 महीने के लिए टीसी कनेक्शन लिया है। फिर भी किसानों को सही समय पर नहीं बिजली मिल रही है, ना ही उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा है। बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, वो खराब हैं और जल रहे हैं। किसानों की फसल मर रही है। हमारे जिले की जो नहरें हैं उसकी मरम्मत हो, राजीव सागर नहर है उसकी लाइनिंग हो। PHE, PWD, सिंचाई और अन्य विभागों में कोई अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी के भरोसे विभाग चल रहा है। हमारा सिंचाई विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, आज उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि सरकार वहाँ नियुक्ति करे ताकि जनता का काम आसानी से हो सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में अव्वल है। अखबार में खुद समाचार आया है कि 1.5 वर्ष में कई गुना महंगाई बढ़ी है, मेडिकल जांच महंगी हुई है। यह हमारे प्रदेश की स्थिति है। अभी हम कुंभ में गए थे प्रयागराज, वहां हमने डीजल भरवाया, जहां डीजल हमारे प्रदेश से 7 से 8 रुपये सस्ता है। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे प्रदेश की जनता और किसानों को लेना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारे बालाघाट जिले में न तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है और ही इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ नया तो हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज है, उसे बालाघाट जिले से स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज जहां है वहीं पर रहे। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारा जिला बाघों का जिला है। हमारे जिले में लगातार बाघों की मौत हो रही है, कभी करंट से तो कभी भुखमरी से। शिकारी बाघों का शिकार कर रहे हैं। विभाग वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाए, अवैध रेत खदानों से हो रही चोरी को भी बंद किया जाए, घर घर मोहल्ले में बिक रही अवैध शराब को भी तत्काल बंद किया जाए। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन केंद्र में प्रत्येक ग्राम में बढ़ाए जाने चाहिए। धान उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले सहित मध्य प्रदेश में 5 जगह पर जांच चल रही है। धान का शॉर्टेज मिल रहा है, अनियमितता की जांच मिली है। इस कार्यवाही में जो भी अधिकारी दोषी हो उन अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। प्रत्येक किसान को फ्री में बिजली दी जाए। हमारे किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। शिक्षा के मंदिर के बाजू में बिक रही शराब को बेचना बंद कराया जाए। किसानों को सस्ती खाद मिलनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाए जाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 2 एथेनॉल प्लांट खुले हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो तय करे जहां प्लांट खुले हैं वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के कर्तव्य ज्ञापन को से असहमत हूं। अभी बहुत बातें हुई, पर हमारा प्रदेश बेरोजगारी और महंगाई में अव्वल है। आज ही के दैनिक भास्कर के पेपर में फ्रंट पेज पे आया है कि 1.5 साल में 600% तक महंगी हो गई हमारी मेडिकल जांचें। ये प्रदेश की स्थिति है। अभी हम कुंभ नहाने प्रयागराज गए थे, वहां हमने डीजल भराया। वहां डीजल मध्य प्रदेश से 7 से 8 रुपये सस्ता है। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल हमारे देश की जनता को और किसानों को लेना पड़ रहा है। प्रदेश के पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बालाघाट जिले से आता हूं। हमारे जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है, ना ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ तो नया हुआ नहीं, पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वो वहीं रहे। उसके साथ साथ बालाघाट में बीज निगम का ऑफिस है, उसे भी वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम का ऑफिस दोनों बालाघाट में रहे। इस समय बालाघाट में रबी की फसल लगी हुई है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया था कि किसानों को 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन दिया जाएगा। हमारे जिले के किसानों ने इस समय रबी लगाने, गेहूं लगाने, धान लगाने 8,000 रुपये में 3 महीने कनेक्शन लिए टीसी। पर जिले के किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही नहर से पानी आ रहा है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं, जो भी वितरण केंद्र है सब ओवरलोड हो रहे हैं। लोग, किसानों की फसल मर रही है, नहर से पानी नहीं आ रहा है,
तो मैं अध्यक्ष महोदय मैं आपको चाहता हूं कि हमारे जिले की नहरें हैं उसकी मरम्मतीकरण हो, जो राजीव सागर नहर है उसकी लाइनिंग हो। विभाग की स्थिति ऐसी कि मैं वाराणसी हमारा सब डिवीजन है और जो जनता से जुड़े विभाग हैं PHE, PWD, सिंचाई, इरिगेशन, RES, यहाँ अधिकारी नहीं है, एक अधिकारी है, वही सब इंजीनियर है, वही SDO वही है। पहले हमारा जो सिंचाई विभाग था जनता से जुड़ा किसानों से जुड़ा विभाग था, वहाँ SDO हुआ करता था, 5-6 ओरसी होते थे, 7-10-12 अमीन हुआ करते थे, वो पेट्रोलिंग किया करते थे। आज एक SDO है जो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार जो जरूरी विभाग है वहाँ नियुक्ति करें जिससे कि जनता काम आसानी से हो सके। इसके अलावा हमारे जिले में बाघों का जिला है, लगातार बाघों की मौतें हो रही हैं करंट से, दुर्घटना से। तो बाघों की मौतों से टाइगर रिजर्व पर सरकार फोकस करे, वनों की अवैध कटाई पर प्रतिबंध लगाए, अवैध रेत खदानों पर नियंत्रण करे, घर घर मोहल्ले ग्रामों में अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। विवेक जी पूरा करें जी। साथ ही हमारे जिले में धान उपार्जन केंद्र प्रत्येक ग्राम में बनाए जाए। धान उपार्जन केंद्र बालाघाट जिले सहित मध्य प्रदेश में 5 जांच चल रही है। सैकड़ों कुंटल धान का शार्टेज मिला है, अनियमितता की जांच हो रही है। आगामी समय में समिति को स्थान पर हमारी समूह को खरीदने का अधिकार दिया जाए। कृषि उपकरण प्रदान किए जाने हेतु संलग्न किया जाए। प्रत्येक किसान को 5,000 रुपये तक बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा न देकर स्थानीय स्तर पर शासन द्वारा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किए जाए। शिक्षण शुल्क पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। फर्टिलाइजर की MRP कम कर किसानों को सस्ते दरों पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए। धान एवं गेहूं का समर्थन मूल्य 3100 एवं 2700 रुपये प्रदान किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने बजट में प्रावधान किया जाए। बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ रही है, प्रत्येक घर में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। श्रमिकों को स्थायी स्तर पर रोजगार देने का कर पलायन रोका जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 एथेनॉल प्लांट खुले हैं, पर मैं चाहता हूं सरकार से कि तय करे कि जहां स्थान पर प्लांट खुले हैं वहां के लोगों को 60% स्थायी रोजगार दिया जाए। धन्यवाद।